कांग्रेस को और आपको क्या सिंधिया के दौरे और स्वागत से तकलीफ है? यदि सिंधिया को परमिशन मिली है कोरोना फैलाने की, बड़ा जुलूस निकालने की, लोगों को दर्शन देने की, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो आपत्ति इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के मापदंड हमेशा दोहरे रहते हैं। आपको रैली निकालना है, आपको जुलूस निकालना है, आपका महिमा मंडन करना है, तो उस बात के लिए परमिशन मिल जाती है। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कोई परमिशन नहीं। अभी बंदी छोड़ दाता का 400वां वर्ष का बड़ा भारी प्रकाशोत्सव ग्वालियर में मनाया जाना है, जिसकी परमिशन सिख समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, फिर महामहिम उनको आशा की किरण थी कि ज्योतिराज सिंधिया जी इसमें मदद करेंगे, तो उनके सबसे बड़े बाबा जी हैं सिख समाज के, वो दिल्ली गए। दुर्भाग्य है कि उनसे खड़े खड़े बात की। सिंधिया जी ने बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी और उन्हें टका सा जवाब देके रवाना कर दिया। इससे पूरे सिख समाज के लोगों में, बंदी छोड़ दाता के मानने वाले लोगों में बड़ा आक्रोश है। तो ये बात यहाँ पे है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। जब अपना महिमा मंडन करने के लिए आप जुलूस रैली निकाल रहे हो, जिनमें धार्मिक आस्था है, उनको आप परमिशन नहीं दे रहे हो, वो हम निपट लेंगे, कांग्रेस के लोग जानते हैं। आदरणीय साथियों, खुद का महिमा मंडन और धार्मिक जुलूसों को, कार्यक्रमों पर रोक। एक बड़ी घटना कल इस देश में हुई है। स्वामी आचार्य नरेंद्र गिरि जी महाराज, जो राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनकी हत्या हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। यहाँ तो धर्म का ही नाश हो जा रहा है। जो सनातन धर्म के पहरेदार हैं, जिन्होंने सनातन धर्म का झंडा उठा रखा है, उस जैसे बड़े संत की हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं तो आरोप लगाता हूं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार के चंद लोगों का इसके पीछे हाथ है। जिन लोगों ने नरेंद्र गिरि जी के खिलाफ जो दूसरा गुट है, उसके कंधे पे हाथ रख रखा है। एक इतने बड़े संत की हत्या हो जाना निश्चित रूप से सनातन धर्म पे एक बड़ा आघात मैं मानता हूं। साथियों, नरेंद्र मोदी जी और भागवत जी के बारे में एक दो बात करना चाहूंगा। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की परिभाषाएं समय समय पर बदल जाती हैं। नरेंद्र मोदी साहब और तमाम बीजेपी के नेता चिल्ला रहे हैं कई वर्षों से कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हवाई अड्डा तुम्हारे पिताजी ने बनाया है क्या इस देश में? रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन तुम्हारे पिताजी ने बनाया क्या? हाईवे तुम्हारे पिताजी ने बनाए क्या? टेलीकॉम राजीव गांधी जी की देन है कि तुम्हारे पिताजी ने बनाया क्या? LIC जो इस देश की सबसे दूध देती संस्था है, उसको आप बेच रहे हो। कांग्रेस ने 70 साल में जो एसेट्स इस देश के तैयार की, उसको तो बेच रहे। तुम्हारा बनाया हुआ क्या है? ये उन्हीं का जवाब उनको मिल रहा है। और एक दिन मोदी एक बड़ा बोर्ड दिल्ली में लगा देगा, इंडिया फॉर सेल, और खरीदार होंगे टाटा, बिरला, अडानी और अंबानी। आप देख लीजिए कौन सी ऐसी संस्था है जो ये बेच नहीं रहे। कांग्रेस ने जो एसेट्स देश को दी, उसको आप बेचने पे लगे। एक धर्म की बात और कर ले। आज मेरे शहर में RSS के राष्ट्रीय प्रमुख
मोहन भागवत जी इंदौर में है। अभी आपने पढ़ा होगा 8 दिन पहले उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। परिभाषाएं बदलती हैं, आप देखिए। ये बड़ा गहरा विषय मैं आप साथियों से शेयर कर रहा हूं, बड़ी गहराई से चिंतन का विषय है। मोहन भागवत का आज बयान सुन रहा था कि हम राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन सबसे बड़े वकील बीजेपी की आप बन के जो भी करते हैं हमें कोई गुरेज नहीं है, हमारी सेना भी है इसके लिए। मैं ये कहना चाह रहा था साथियों, जब चुनाव आते हैं उसके चंद महीनों पहले से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा भारत की धरती पर लागू हो जाता है। वो कहते हैं कि हिंदू भाइयों सावधान रहो, सावधान हो जाओ, हिंदुस्तान में मुसलमान की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बड़ा सुनने लायक, इसको मेहरबानी करके आधा अधूरा मत छापना या मत दिखाना, क्योंकि ऐसा गहरा विषय है कि कोई नेताजी कोई बात कहते तो एक लाइन पकड़ में आ जाती, उसके पीछे का मसला इकट्ठा गायब हो जाता। इस बात का विरोध करना हमें कोई मतलब ही नहीं कि भैया सिंधिया जी महाराज आ रहे हैं तो कोई बड़ा भारी बवाल हो जाएगा। देखो इन चेहरों को सुन लो मेरी बात, शिवराज के चेहरे को 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया। ज्योतिराज सिंधिया का चेहरा गुना शिवपुरी ग्वालियर के लोगों ने नकार दिया। इन नकारे हुए चेहरों से आने वाले चुनाव में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि 2 परिभाषाएं बीजेपी की हर विषय पर होती है। मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं कि धर्म की बात करना हो, धार्मिक यात्रा निकालना हो तो बीजेपी नो, और जब नेताजी का महिमा मंडन हो तत्काल परमिशन मिल जाती है। तो हमारा बड़ा धरना होगा, हम भी जागे, जनता को भी जगाएं। हम विपक्ष में बैठे तो हमारा धर्म है कि जनता के सामने ये सारे तथ्य